देखा होगा सरकार ने मदीने में कदम रखा है, मस्जिद नबवी शरीफ की अभी तामीर नहीं हुई है। सुफ़ा जैसे चबूतरे पे हुजूर ने सबसे पहले सहाबा को पढ़ाना शुरू किया है। याद रखिएगा, सहाबा पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लिखने के लिए कलम नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। सहाबा आखिर लिखते किस पर थे? कोई खजूर की टहनियां लेकर पहुंच गया है, कोई चमड़े का टुकड़ा लेकर पहुंच गया है, कोई पत्थरों का टुकड़ा लेकर पहुंच गया है। ऐ इस्लाम के नौजवानों सुनो, आज उर्स अबू बकर सिद्दीक का भी हम मनाते हैं, आज उर्स उमर फारूक का भी हम मनाते हैं, आज उर्स उस्मान गनी का भी हम मनाते हैं, उर्स मौला अली का भी हम मनाते हैं। मगर सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अबू बकर पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। उमर पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। उस्मान गनी मौला अली पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। हुजूर की छाल है, टहनियां है, लकड़ियां हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, चमड़े हैं। हजरत अबी हुरैरा से पूछा जाता है, आप पढ़ते कैसे थे? कहा, हुजूर जब बयान फरमाते तो भी हम लिख लेते थे, और हुजूर कोई अमल करते तो भी हम लिख लिया करते थे। अब सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवान, उनके पास सिर्फ इसी वसाइल की कमी नहीं थी, बल्कि उनके पास खाने के लिए बेहतर खाना भी नहीं था। हजरत सरकार मौलाए कायनात का हाल तो ये था, पेट पे पत्थर बांधे रहते, और कोई साइल मांगने आ जाता, घर में होता तो उसे देकर वापिस कर देते, और पेट पे पत्थर यूं ही बंधा रहा करता था। आप याद रखेंगे, हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, महीनों बाद कभी खाना नसीब हो जाता था, लेकिन वाह साहबे कराम, आपकी इल्मी सलाहियत का जवाब नहीं है। लाख मुसीबतें आई, साहब सितम के पहाड़ टूटे, मगर साहबा इल्म अदब के कोहे हिमाला बने। ऐसे कोहे हिमाला बने, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह है, तुम उनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। मियां आप जरा सा सोचे, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, लिखने के लिए कलम नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पढ़ने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, मगर हुजूर ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि आज सारी दुनिया मिलकर सहाबा के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, पत्थरों पे लिखकर, खजूर की छालों पे लिखकर पूरा कुरान हम तक पहुंचाया है, पूरी हदीसें हम तक पहुंचाई है, पूरा इस्लाम हम तक पहुंचाया है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, हम पूरा इस्लाम नहीं पहुंचा सकते, हम पूरा इल्म नहीं पहुंचा सकते, पूरी शिक्षा नहीं पहुंचा सकते। कम से कम अल्लाह ने हमें जितना इल्म से नवाजा है, हम कम से कम अपनी औलादों तक तो उतनी इल्म पहुंचा सकते हैं, कम से कम हम अपनी आने वाली नस्लों तक तो उस इल्म को मुंतकिल कर सकते हैं। मगर आज बड़ा अफसोस है, जिस समाज में हम और आप जीवित और जिंदा है, आज हमारी कौम के नौजवानों को हर काम के लिए फुर्सत है, मगर आज तालीम के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप आए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी का मुताला करें। सरकार गौसे आजम है, 18 साल की उम्र में माँ से इजाजत लेते हैं, इजाजत लेकर इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, जो ज़्यादा सफरता राह में खत्म हो जाता है। ये इल्म के लिए मुसीबतें कौन उठा रहा है, इल्म के लिए सफर कौन कर रहा है? जो सिर्फ पीर नहीं, आज हम एक पीर के उर्स में हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो पीर नहीं, पीरों के पीर है। महीनों का सफर इल्म के लिए कर रहे हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस गौसे आजम की इल्म की बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, उनके शहजादे तशरीफ फरमा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मजारों पे चादरें चढ़ाने वालों, हम एक मजार पे 1 लाख चादरें चढ़ा देते हैं, मगर आओ पीरों के पीर, मीरों के मीर नानबाई की दुकान पे खड़े हैं, कहते हैं मैं तो कर्ज ही लूंगा। कहा, हुजूर कर्ज में क्या चाहिए? कहा, रोजाना 1.5 रोटियां मुझे कर्ज देना। हुजूर कब? कहा, आधी रोटी सुबह में, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में। कहा, अच्छा, अल्लाह अकबर, 1.5 रोटियां मुझे कर्ज चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, हम में कितने नौजवान हैं जो तालीम के लिए कर्ज लेते हैं, एजुकेशन के लिए कर्ज लेते हैं, या तालीम के लिए खाना कर्ज लेते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मियां, आज आपकी पोजीशन ये है, आपकी माँ सुबह को उठने के बाद आपका लंच बॉक्स तैयार कर देती है, आपके जरूरत के सामान को तैयार कर देती है, आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छा खाना, अच्छे ड्रेस, अच्छी यूनिवर्सिटियां, सारी चीजें मौजूद हैं। मगर याद करो, पीरों के पीर हैं, 1.5 रोटियां कर्ज लेकर
तालीम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। किताबों में आता है उस जमाने में सरकार बड़े पीर दस्तगीर 2000 उलूम फनून के जानने वाले आलिम रब्बानी बनकर निकलते हैं। याद रखना, आज साइंस कितना ही तरक्की कर ले मगर हम सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। और सरकार बड़े पीर दस्तगीर उस जमाने में जो जमाना इंटरनेट का नहीं है, जो जमाना नेट का नहीं है, जो जमाना सैटेलाइट का नहीं है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ईमानदारी से, गौसे आजम का मिशन तो ये है भूखे रहना पड़े मगर मेरे मुरीदों देख तेरा पीर जाहिल नहीं बल्कि वक्त का सबसे बड़ा आलिम बनकर जिंदा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ हम सिर्फ नारा लगाने वाले बनेंगे या अपने बुजुर्गों के मिशन को जिंदा करने वाले बनेंगे? यही वजह है भारत में जितनी खानकाहें आबाद हुई, हर खानकाह ने पहले मदरसों का कयाम किया, जहां जहां कदम रखा वहां वहां दरसगाहों का कयाम किया। चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो दिल्ली की सरजमी हो, चाहे वो बिलग्राम शरीफ हो, चाहे वो मारेहरा शरीफ हो, चाहे वो कालपी शरीफ हो, चाहे वो बरेली शरीफ हो, चाहे वो कछौचा शरीफ हो, चाहे वो मसवली शरीफ हो। एक तरफ खानकाहें भी जगमगाती है और दूसरी तरफ दरसगाहें भी जगमगाती है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, बता तुझे ये एहसास क्यों नहीं होता? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम, याद रखना, अगर आज हमने फिर से इस पे मेहनत नहीं की, अपने बच्चों को ये नहीं बताया, ये बेटा दुनिया की हालत तो ये है कि लोग दुनिया में आकर तालीम हासिल करते हैं मगर हम जिस पीरों के पीर के मानने वाले हैं, गौसे आजम दस्तगीर के मानने वाले हैं, वो तो माँ के पेट में ही हाफिजे कुरान बन गए थे। बताओ ईमानदारी से, मगर हमने क्या किया? हमने बच्चों को फातिहा तो सिखलाया मगर बुजुर्गों का किरदार नहीं सिखलाया। हमने मजारों पे चादरें तो चढ़ाई मगर हमने बुजुर्गों के मिशन को भुला दिया। बताओ ईमानदारी से, आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या कहा? यही तो कहा कि मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा उन चादरों को बेच दो और उस वली के नाम पर वो पैसे गरीबों में तकसीम कर दो। मैं भी आपसे कहता हूँ, बंद कीजिए मजारों पर 1 लाख चादरें चढ़ाना। क्यों चढ़ाते हो 1 लाख चादरें? याद रखना, मजारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं है। अगर एक चादर चढ़ गई काम हो गया। एक चादर चढ़ा देना मुस्तहब है मगर बेटियों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, बीवियों के सरों पे पर्दा डालना फर्ज है, माँ बहनों के सरों पे पर्दा डालना फर्ज है। मगर आज हमारी तालीम की हालत यह है, मजारों पे चादरें चढ़ रही है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। बताओ ईमानदारी की बात, बताओ ईमानदारी के साथ हम अपने समाज को कहां ले जा रहे हैं? हमने अपने बच्चों को कहां छोड़ दिया है? आज गैर तो यही जानते हैं, आज उनके जहन में यही बात है, ये कौम जितनी आवारगी का शिकार होगी, इल्म से दूर होगी, एजुकेशन से दूर हो, शिक्षा से दूर हो, जिस कदर इसे चाहे दूर कर दिया जाए। यही वजह है, आपने नहीं सुना, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक पढ़ा लिखा और तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से लेकर 16 साल के बच्चों पर सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया। वहां के 16 साल तक की उम्र के बच्चे और बच्चियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्यों? आपको पता भी है। आप याद रखिएगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, आला हजरत का एक शेर पढ़िए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या सके जो ये सुराग लेकर चले। इसी दिल्ली में मेहरौली शरीफ में वक्त के मुहद्दिस की कब्र है जिन्हें जमाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करता है। आपने कभी सोचा उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी है? आपने कभी ख्वाजा गरीब नवाज के इल्मी मिशन को जाना? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, आज हमारी कौम के नौजवानों की रातें किताबों में गुजरती हैं या मोबाइल की दुनिया में गुजरती हैं? जवाब आपको देना है, जोर से बोलिए, कहां गुजरती है? शर्माइए मत, मोबाइल की दुनिया में। मगर आइए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कितने लोग इसमें अजमेर शरीफ गए हैं?
अजमेर शरीफ गए हैं ना आप लोग, अब हाथ नीचे रखिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, इल्म तफसीर पढ़ने के लिए वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में पहुंचते हैं। ऐसा मुफस्सिर जो सिर्फ मुफस्सिर नहीं वली ये कामिल है। कहते हैं हुजूर मैं इल्म तफसीर पढ़ने के लिए आया हूँ। उस जमाने के उस्ताद है, कहते हैं मोइनुद्दीन आ तो गए हो मगर शहजादे इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे इल्म तफसीर पढ़ा सकूं, इल्म तफसीर पढ़ा सकूं, इल्म तफसीर पढ़ा सकूं। कहा हुजूर आ गया है फकीर तो आपकी बारगाह से जाएगा नहीं, हुजूर करम फरमाए। जानते हैं उस्ताद ने क्या कहा? कहा बेटे मोइनुद्दीन नहीं जाओगे तो मेरे पास सिर्फ एक वक्त है, क्या उस वक्त में तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर जो वक्त दे दिया जाए फकीर उस वक्त में पढ़ने के लिए तैयार है, वक्त तो बताया जाए। कहा है मोइनुद्दीन मेरे पास सारे वक्त मेरे पास मैंने लोगों में बांट दिए हैं, एक वक्त मेरे पास बचा है। कहा हुजूर वो कौन सा वक्त है, वो कौन खुशनसीब लम्हा है? कहा सुनो मैं रात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता हूँ, ऐसा करो क्या तुम नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ सकते हो? अगर उठ सकते हो तो नमाज़े तहज्जुद के बाद तुम मुझसे इल्म तफसीर पढ़ लेना, मैं तुझे रोजाना पढ़ा दिया करूंगा। ईमानदारी की बात यही है, आज वक्त का बहुत बड़ा पढ़ने वाला लड़का हो मगर आज कोई हमारा आलिम मदरसे में ही या स्कूल कॉलेज में कोई टीचर कहे मैं रात की तन्हाई में तुझे पढ़ा दूंगा, कहेगा सुनिए मैं टीचर दूसरा तलाश लूंगा, मैं स्कूल बदल लूंगा। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर ये मेरी खुशनसीबी होगी, रात की तन्हाई में अपने उस्ताद से इल्म तफसीर पढ़ूंगा। अब जरा शागिर्द का काम देखे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद अपने उस्ताद के उठने से पहले बेदार होते हैं, उठने के बाद बावजू होते हैं, उस्ताद के वजू के लिए पानी रखते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं। अल्लाहु अकबर। उस्ताद के लबों पे मुस्कुराहट है, शागिर्द इतना वफादार जो उस्ताद के उठने से पहले नमाज़े तहज्जुद के लिए बेदार हो जाए। अल्लाहु अकबर। अब उस्ताद वजू करते हैं, एक तरफ उस्ताद नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहे हैं, एक तरफ शागिर्द नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है। नमाज़े तहज्जुद की अदायगी के बाद वक्त के मुफस्सिर इल्म तफसीर पढ़ा रहे हैं और हिंद के राजा हजरत ख्वाजा इल्म तफसीर पढ़ रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बताओ मेरी कौम के नौजवानों, ख्वाजा गरीब नवाज की रातें इल्म तफसीर हासिल करने में गुजर रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की रातें इल्म हासिल करने में गुजर रही है। मगर आज उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ने वालों की रातें, चढ़ाने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? आज उनके मज़ारों पे फातिहा करने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? आज उनके मज़ारों पे हाजिरी देने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? मैं कहूंगा ए नौजवानों अपनी रातों को पाकीज़ा बनाओ, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाओ। पूरी दुनिया इस फिक्र में लगी है तुम्हारी इस्लामी फिक्र को मिटा दिया जाए, तुम्हारी अच्छी सोच को खत्म कर दिया जाए, तुम्हें तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए मैं कहूंगा जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को गरीब नवाज का मिशन बताएं, हम अपनी बेटे और बेटियों को गरीब नवाज का मिशन बताएं। उनकी जिंदगी का मिशन क्या है? दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपनी 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज हमारे यहाँ समझा जाता है शायद शायर साहब बहुत अच्छा शेर पढ़े तभी हम खड़े होकर नारा लगाएंगे मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, मगर कभी आला हजरत के करीब होइए। आला हजरत फरमाते क्या है, आला हजरत बताते क्या है, आला हजरत का मिशन क्या है? कि आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर आला हजरत पूरे आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम कैसे बने? आपने कभी सोचा अलीगढ़ के प्रोफेसर बरेली की शरीफ की सरजमी पर आला हजरत की बारगाह में अपने मसाइल को लेकर के कैसे पहुंच गए? वो कौन सा इल्म था, वो कौन सी दौलत थी बरेली के इमाम अहमद रजा के पास जिसने सारी दुनिया का रुख एक वक्त इल्मी हैसियत से बरेली शरीफ के जानिब मोड़ दिया? मियां वो बरेली के रजा का वो इल्मी इनकलाब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी फैजान उन्हें मिला। जानते हैं आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का हमारी तरह मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पोजीशन ये है 7 घंटा मोबाइल चलाने में, 4 घंटा दोस्तों के साथ घूमने में, 4-5 घंटा रात को वाहवाही में इधर उधर इंस्टाग्राम चलाने में, पूरे दिन और रात को हमने बर्बाद कर दिया। मगर बरेली के रजा का हाल ये है 24 घंटे में आला हजरत साढ़े 21 घंटा पढ़ते और पढ़ाते हैं और 2.5 घंटा आराम करते हैं। जो साढ़े 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए वो पढ़कर सिर्फ हजरत नहीं आलम
इस्लाम का आला हजरत बनता है, वही काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया जैसी अजीम किताब लिखता है, वही कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिखता है, वही फतावा रज़विया की शक्ल में फतावे की इंसाइक्लोपीडिया और फिक्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया जमाने को देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर हम सब मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं तो ईमानदारी से बताओ, आला हजरत तो सारे 21 घंटा पढ़ते पढ़ाते थे। अगर हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, आला हजरत से प्यार करते हैं, तो हम सारे 21 घंटा नहीं पढ़ सकते, 15 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 14 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 13 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 12 घंटा तो पढ़ सकते हैं। मियां, इम्तिहान जितना सख्त हो, मेहनत उतनी ज्यादा हो। मगर आज हमारे नौजवानों को फुर्सत कहाँ है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? आपकी जबान पर सिर्फ एक नाम आएगा, मियां, दुनिया के कामयाब इंसान का नाम सिर्फ एक है, और वो नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इबादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर किसी का रुतबा है तो आमिना के लाल का रुतबा है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, खूब ज़हन में बात रखिएगा, मियां, अल्लाह ने उस कामयाब इंसान का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? क्या किसी इंसान को बनाकर भेजा? क्या किसी फरिश्ते को बनाकर भेजा? आप कहेंगे नहीं मौलाना, आसमान से जमीन पर जो नबी का साथी बनकर आया वो कोई इंसान बनकर नहीं आया, वो कोई फरिश्ता बनकर नहीं आया, बल्कि अल्लाह उसका जिक्र कुरान में यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी रब ने ये फैसला फरमा दिया, देख मेरे बंदे, मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाकर भेजा है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाकर भेजा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, किसे बनाकर भेजा? और आवाज पीछे से ऊंची आनी चाहिए, किसे बनाकर भेजा? किताब। अब जाहिर सी बात है, किताब को बना करके भेजा। हुजूर ने सहाबा का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। सहाबा ने ताबई का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। यही वजह है मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, मियां फुज़ला का साथी किताब है, इन बुजुर्गों का साथी किताब है, इन उलमा का साथी किताब है, अइम्मा का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, उन्होंने भी पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। अल्लाह अकबर। बताइए, साइंटिस्टों का साथी कौन है? किताब। डॉक्टरों का साथी कौन है? किताब। इंजीनियरों का साथी कौन है? किताब। जजों का साथी कौन है? किताब। प्रोफेसरों का साथी कौन है? किताब। मास्टरों का साथी कौन है? किताब। आईपीएस अफसरों का साथी कौन है? किताब। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, जब दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, जब उनके साथी का नाम किताब है, तो बताओ कि आपको अफसोस नहीं होता जब हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां किताब की जगह मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे साहब जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र है, वो क्या करते हैं? वो किताब तो नहीं पढ़ते, मगर मोटू पतलू का किस्सा जरूर सुनते हैं। मोबाइल पे साहब वो छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मियां कहानी, मूवीज और फिल्में देख रहे हैं। आज यही हालत रही, हमारे बच्चों की हालत यह है। मैट्रिक का इम्तिहान करीब है, नौजवान मोबाइल चलाने में व्यस्त है, इंस्टाग्राम चलाने में व्यस्त है, चैट जीपीटी पे व्यस्त है। यही हाल हमारे घर की औरतों का भी है। जिन औरतों को कुरान पढ़ने की जरूरत है, वो मोबाइल चलाने में व्यस्त है। जिन बच्चियों को किताबें पढ़ने की जरूरत है, वो चैटिंग में व्यस्त है। कहां से हमारी कौम में आईपीएस अफसर पैदा होंगे? कहां से हमारी कौम में बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर पैदा होंगे? कहां से हमारी कौम में जीनियस पैदा होंगे? कहां से हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम में अच्छे आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर जन्म लेंगे? अगर यही रवैया रहा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, बदलो अपने हालात को कि आपको अफसोस नहीं होता। आज मोबाइल की हालत ने इस ये दुर्गत बना दिया, हमारी कौम की ये हालत बना दी कि मियां छोटे छोटे बच्चे आज डिप्रेशन के शिकार है। आज नौजवान
डिप्रेशन के शिकार है, रात की नींदें खत्म हो चुकी है, नौजवान परेशान है। अब ये किताबें नहीं, ये आईए से अपने मसाइल को हल करता है। ऐ नौजवान याद रखना, मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता, मोबाइल हमारी जरूरत का साथी है। हमारी जिंदगी का साथी सिर्फ एक है और उस साथी का नाम है किताब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जिंदगी के साथी का क्या नाम है? पूरा मजमा रे, डरते हैं क्या? हाथ उठाकर जोर से बोलिए पूरा मजमा, खड़े बैठे, क्या नाम है? किताब। आप कम से कम घर में एक जुमला तो लिख दीजिए, इंसान के साथी का नाम किताब है, हमारी जिंदगी के साथी का नाम किताब है। मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए और किताब को हर लम्हा पढ़िए, किताब को हर लम्हा साथी बनाइए। चलिए तो किताब, बोलिए तो किताब, सोइए तो किताब। आपकी जिंदगी का साथी किताब हो। मोबाइल बिला जरूरत मोबाइल का उपयोग मत कीजिए, बेला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। जानते हैं इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को कहां तक, तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया। अभी मैं इस पे तबसरा करूंगा, इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो, मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए, जरूरी एसएमएस के लिए है, जरूरी एसएमएस कर लीजिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, भेज लीजिए, गूगल पे फोन पे पैसा भेजने के लिए सही जगह पे चला लीजिए। मगर याद रखिएगा, ऑफलाइन महंगी किताबें हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। मगर खुदारा मोबाइल को नाच के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को गाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को फेसबुक की वादी में डूबने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को इंस्टाग्राम की वादी में खुद को बर्बाद होने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ऐ नौजवान भूल जा, तरक्की की राह पे कदम रखना चाहता है तो भूल जा कि मोबाइल भी हमारी जिंदगी का साथी है। अगर तू चाहता है कि तू पढ़ लिख कर कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाए और जमाना तुझे अकलियत में रहते हुए अक्सरियत पे भारी पड़ता हुआ देखे, तो सिर्फ एक सूरत है, मोबाइल नहीं, हमारे बच्चों के हाथों में किताब चाहिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान वाहिदी, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रुखसारे मिल्लत। तो कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के हाथों में किताब देखना चाहते हैं? जरा पहले बाप हाथ उठाए तो, सब देखना चाहते हैं। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो आज हुजूर सैयद सुहैल मियां की मौजूदगी में वादा करें कि हम अपनी मुस्तकबिल के लिए, कौम की भलाई के लिए, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए आज से मोबाइल से नहीं, इंशाअल्लाह हम लोग किताब से दोस्ती करेंगे। कितने पढ़ने वाले नौजवान करेंगे? जरा हाथ उठाए तो। सब किताब से दोस्ती करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरूर कीजिए। जानते हैं इस मोबाइल की तबाही का नतीजा मालूम है आपको? घर का माहौल बिगड़ गया, बेटियों की इज्जत तो आबरू खतरे में पड़ गई, नौजवान भूल गए हमारा कोई मेयार भी है, हमारी कोई जिंदगी भी है। आज छोटे छोटे बच्चों से पूछिए ना, आपको ये छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा, बेटा बताओ कुछ याद है? तो ये बच्चे मोबाइल में सुनकर आपको बता देंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? कहा मौलाना साहब मछली को अगर पानी से अलग कर दीजिएगा तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये बताओ मछली को पानी से अलग कर दो तो मछली मर जाएगी, मगर आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा, इमाम राजी ने कहा, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। याद रखना, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म ही से हमें नहीं नवाजा, हमें तरबियत से भी नवाजा है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है, मौलाना साहब हमारी जिंदगी की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी कुछ अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से बांधता है, कमर तक जुल्फे अपनी मर्जी से बढ़ाता है। ईमानदारी से बताइए, मैं उन नौजवानों से कहूंगा जब बात शरीयत की आती है तो कहते हैं मौलाना साहब क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? मैं पूछना चाहता हूं, जिस मुल्क में आप जीवित और जिंदा हैं, क्या इस हिंदुस्तान में आप अपनी मर्जी से हर काम कर सकते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से,
कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इस मुल्क को चलाने के लिए और नागरिकों के चलने के लिए संविधान बना हुआ है। आप कैसे भूल गए? जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है वो आपके भी चलने के लिए कोई संविधान बनाया है कि नहीं बनाया है? कोई कानून बनाया है कि नहीं बनाया है? ऐ नौजवान सुन, याद रखना, हमारे लिए सिर्फ एक कानून है। रब ने ऐलान फरमा दिया, मा ताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। यानी हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया हम उसे करेंगे और हुजूर ने जिसे रोक दिया हम उसे रुक जाएंगे। इसलिए है नौजवान, हाथ में कड़ा मत पहनना, ये सिखों का तरीका है। लाल धागे न बांधना, ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। कान में बाली न पहनना, मर्द हो तो ये औरतों के लिए है। कमर तक जुल्फे न बढ़ाना, ये मर्द के लिए नहीं औरतों के लिए है। मर्द के लिए जायज नहीं कि औरतों की मुशाबहत अख्तियार करे। ठीक यही हाल इस समाज में लड़कियों का भी है। वो भी कहती है मौलाना साहब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी मर्जी क्या है? अपनी मर्जी कौन सी है? किस मर्जी की बात हो रही है? मर्जी यही है माज़अल्लाह आज नौजवान ये कहता है मियाँ आज हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। क्यों? आप ईमानदारी से बताओ कि कम ये माज़अल्लाह जब बात इसकी मर्जी चलती है तो ये शराब की महफिलें सजाता है, जुआ की महफिलें सजाता है, अपनी बर्थडे पार्टी में शराब पीता है, दोस्तों को पिलाता है, माज़अल्लाह ये जुआ की महफिलें सजाता है, आईपीएल में सट्टा खेलता है, अय्याशी का बाजार गर्म करता है। आज नौजवान लड़के और लड़कियां कहते हैं मौलाना साहब छोड़िए बात, आप लोग सिर्फ शरीयत की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो लोग शरीयत की बोझ की बात कर रहे हैं, शरीयत के करीब होइए, इस्लाम के करीब होइए। इस्लाम को जबर की शक्ल में पेश मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया अद्दीनो युस्रुन, दीन बड़ा आसान है। मेरा जिस स्टेट से ताल्लुक है बिहार के डिप्टी सीएम ने अभी ऐलान किया कि अब कोई शख्स सूद नहीं चलाएगा। मैं एक सोच में पड़ गया कि साहब बिहार में पहले शराबबंदी हुई और इस बार हुकूमत ने कहा कि कोई सूद चला दिया तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि अक्लमंदों को बात आज समझ में आ रही है और 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने जमाने को समझा दिया। कहा याद रखना खुद भी शराब और सूद से बचना और इस कौम को भी बचाना। क्यों? इसलिए कि लोग सूद चलाएंगे तो कारोबार में मेहनत करना छोड़ देंगे, गरीबों पे बोझ बढ़ जाएगा, गरीबों पे जुल्म बढ़ जाएगा, लोग अपने पैसे का मिसयूज करेंगे और बैठकर गरीबों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मगर आज क्या हुआ? वो सऊदिया अरबिया जिसे लोग कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क और ये इस्लाम का मरकज है। मैं भी कहता हूं बेशक मरकज है, मगर कहां गए अरब के अय्याश बादशाह? उनसे मैं पूछना चाहता हूं बताओ अरब के अय्याश बादशाहों, ये जो तुम हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हो ये तुम्हारे बाप दादा की दी हुई हुकूमत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग का नतीजा है, सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। मगर आज यहूदियों की साजिश और जाल में फंसकर वहां के बादशाहों ने माज़अल्लाह अरब की सरजमी पे शराब खाने खोल दिए गए, नाच गाने बाजे को आम कर दिया गया। आज ये तालीम दी जा रही है कि माज़अल्लाह जिंदगी जीने के लिए निकाह की जरूरत नहीं, बल्कि माज़अल्लाह नौजवान लड़के और लड़कियां बगैर शादी के आपसी रजामंदी से लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। याद रखिएगा ये सारी बर्बादियां आज हमारी जिंदगी में कदम रख चुकी हैं। लेकिन आज याद रखिएगा शराब में बर्बादी है, जुए में बर्बादी है, सूद में बर्बादी है, लिविंग रिलेशनशिप में बर्बादी है। जानते हो क्यों बर्बादी है? दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। हम सब उनकी औलादे हैं। हजरत हव्वा की पैदाइश के बाद हजरत आदम की जब निगाह पड़ी, हजरत आदम ने सोचा करीब जाओ। रब ने कहा आदम ठहर जाओ, हव्वा बनी आपके लिए है, मगर जब तक निकाह नहीं हो जाता आप हव्वा के करीब नहीं जा सकते। सुल्तान रजा कहना चाहेगा दुनिया के पहले मर्द और औरत का मिलन निकाह के जरिया हुआ, इसलिए मर्द औरत की मुलाकात का नेचर ये है कि बगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकते। मगर आज
कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, आज भारत की करोड़ों बेटियां, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मियां, इन्होंने माँ बाप की इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया, अपने संस्कार के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इज्जत के साथ खिलौना खेल खेला। आज ये भूल गई कि इज्जत भी कोई चीज होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियां नहीं है। एक इंसान डिग्री लेकर डॉक्टर बन गया, तालीम याफ्ता हो गया, अब पूरी जिंदगी कामयाब हो गई। एक इंसान डिग्री लेकर इंजीनियर बन गया, या एक लड़की डिग्री लेकर नर्सिंग बन गई, या एक लड़की डिग्री लेकर इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बन गई। एक नौजवान डिग्री लेकर मैट्रिक, इंटर, बीए कर लिया। सिर्फ जिंदगी में डिग्रियां काफी नहीं है, बल्कि इल्म के इस्तेमाल के लिए तरबियत की जरूरत है। इल्म के इस्तेमाल के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जरूरत है। क्या आप कहेंगे कि मियां नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी? एक पढ़ी लिखी लड़की पटना की सरजमी पर एक नौजवान आवारा आशिक के चक्कर में फंस जाती है। नतीजा क्या निकलता है? दोनों एक अपार्टमेंट में रूम लेते हैं, ये कहकर कि हम दोनों मियां बीवी हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम ही नहीं बल्कि भारत की बेटियों, अपनी इज्जत और आबरू को समझो। इस दौर में तुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और तेरे मोबाइल पे आई लव यू लिखकर भेजने वाला ये तुझसे प्यार नहीं करता, ये तेरी इज्जत का लुटेरा है, ये हबश का पुजारी है, ये तेरे हुस्न और जमाल को लूटना चाहता है। ठीक उस नौजवान ने वैसा ही किया। वो लड़की उसके साथ रहने लगी, कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत भर गई तो उसने 3 मंजिला से उस लड़की को जमीन पर फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। पता लगाया गया कि ये दोनों कौन है, तो पता चला ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, इनके रिश्ते नहीं हुए थे, दोनों का मजहब भी अलग अलग है और दोनों एक साथ बैठकर जिंदगी जी रहे थे। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही जुल्म के शिकार हो रही है, लड़के भी टुकड़े टुकड़े करके काटे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, जब आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद सबसे पहले गोद में लेकर, आपको गोद में लेकर खुशी का इजहार किसने किया? आपकी मां ने किया। सबसे पहले आप पे दौलत किसने खर्च किए? आपके वालिद ने खर्च किए। जब आप कुछ बड़े हुए तो आपके लिए अच्छे मदरसे का इंतजाम किसने किया? आपके माँ बाप ने किया। आपके लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया? आपके माँ बाप ने किया। आपके लिए ईद में अच्छे कपड़े किसने खरीदे? आपके माँ बाप ने खरीदे। बताओ, आप कुछ बड़े हुए तो आपके लिए हाई स्कूल का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने किया। अच्छे कॉलेज का चुनाव किसने किया? माँ बाप ने किया। आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बने, सारे खर्चे किसने उठाए? माँ बाप ने उठाए। आपके लिए दिल्ली जैसे शहर का इंतजाम किसने किया? आपके माँ बाप ने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवान बच्चे और बच्चियों, ईमानदारी से बताओ, जब बचपन से लेकर 25 साल तक तेरे माँ बाप तेरे लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम कर सकते हैं, तो उस माँ बाप पे भरोसा करो जो बाप 25 साल तक तेरे लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम कर सकता है। ऐ नौजवान, वो तेरे लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तेरा बाप तेरे लिए अच्छे बेहतरीन दूल्हा का भी इंतजाम कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, उर्से रुखसारे मिल्लत। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहूंगा, नौजवानों, माँ बाप पे भरोसा करो, मत तो माँ बाप को सजाएं। क्यों देते हो माँ बाप को ऐसी सजाएं? क्या माँ बाप ने तुझसे यही उम्मीदें की थी, बेटा 25 साल तक मेरी गोद में रहेगा, जवान होगा तो किसी आवारा के साथ उड़ करके चला जाएगा? क्या तेरे माँ बाप ने इसी उम्मीद से तुझे पाले थे? जब तू जवान होगी तो माँ बाप की 25 साल की मोहब्बत को रौंद कर, बाप के अरमानों को कुचल कर, इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तू आवारा कुत्तों के साथ चली जाएगी। याद रखना, इससे ज्यादा इस वक्त समाज में कुछ नहीं होता। जैसे चाय पीने वाला जब तक प्याली में चाय है, चाहे कितना हो गर्म हो, उस वक्त तक प्याली को पकड़े रहता है जब तक चाय खत्म नहीं हो जाए। वैसे ही आज का आवारा आशिक जब तक उस लड़की की इज्जत नहीं लूट लेता, ये महंगा मोबाइल तेरे लिए है, ये महंगी गाड़ी तेरे लिए है, ये महंगे फ्लैट तेरे लिए है, ये महंगी वादी तेरे लिए है, ये महंगे होटल तेरे लिए है। और जब एक बार इज्जत
इज्जत लूट लेता है तो अब छुटकारा पाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डालकर फरार हो जाता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, इल्म का मकसद सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं, इल्म का मकसद डिग्रियां भी है और सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी है। सैयदा खातून जन्नत के पास इल्म भी है और आमिना का के लाल का दिया हुआ किरदार भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसलिए माशाअल्लाह। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज ये अहद कर लो, तुम्हें घर से बाहर कदम तभी निकालना है जब तेरे माँ बाप तेरे लिए दूल्हे का इंतजाम कर दे। निकाह के बाद डोली पे सच संवर कर बाप की दुआओं के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल में कदम रखना है, अपने इखलाक को किरदार को बेहतर बनाना है। मगर आज बड़ा अफसोस होता है, आज हम जिस जलसे में हाजिर हैं ये दस्तार बंदी का भी जलसा है। कम से कम 5-10 मिनट अगर उस पर कुछ मैं ना बोलूं तो ये हमारे लिए ये इंसाफ की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां आप ईमानदारी से बताइए, आज इस अजीम हुजूर रुखसारे मिल्लत ने जिस इदारे को कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे से बच्चे हाफिजे कुरान भी बने हैं। बेशक 5 बच्चे, अरे बोल दे सुभान अल्लाह, कितने बच्चे बने हैं? 5 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं। लेकिन एक बात बताइए ईमानदारी से, अच्छा माशाल्लाह, एक हाफिज और 4 कारी, सुभान अल्लाह। चलिए जितने बनने थे बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब मदरसे में आते हैं तो आपका मुतालबा होता है, मौलाना साहब सिर्फ हाफिज बनाने से नहीं होगा, सिर्फ कारी बनाने से नहीं होगा, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, साइंस भी पढ़ाइए। मैं कहता हूं बेशक पढ़ना चाहिए, सब पढ़े। अब ये मदरसों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में आप सफर कीजिए, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं हर जगह मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट आपको ऊंची तालीम के लिए जरूर मिलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी तक प्रोफेसर की शक्ल में मदरसे के फारगीन मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह रहा हूं कि बिहार के हर ब्लॉक में आप चले जाइए तो दाढ़ी टोपी वाला एक उर्दू अनुवादक की जगह पर साहब एक पदाधिकारी जरूर आपको मिलेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब ये बात मदरसों के लिए पुरानी हो गई कि मदरसे डीएम नहीं देते हैं, मदरसे कलेक्टर नहीं देते हैं, मदरसे वकील पैदा नहीं करते हैं, मदरसे मास्टर नहीं बनाते हैं, मदरसे डॉक्टर नहीं बनाते हैं। मगर अपनी कौम से मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, जवाब आपको देना है। बताइए ईमानदारी से, मदरसे में कितने % हमारी कौम के बच्चे पढ़ते हैं? बताइए। 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% कहां पढ़ते हैं? स्कूल में, कॉलेज में। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताएं मदरसे क्यों बनाए गए और स्कूल क्यों बनाए गए? मदरसों का कयाम इसलिए हुआ ताकि यहाँ हाफिज बनाए जाए, आलिम बनाए जाए, कारी बनाए जाए, मुफ्ती बनाए जाए, मुहद्दिस मुफस्सिर बनाए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों के पास कोई बजट नहीं है, मगर स्कूलों के पास करोड़ों अरबों का बजट है। मगर आप बताइए, आज तक आपने ऐसा सुना है कि किसी मदरसे से किसी बच्चे को पैसा की वजह से भगाया गया? आज तक कभी आपने सुना है? नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसों के कयाम का जो मकसद है कि हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, तो ये 1% बच्चे जो आते हैं तो ये उलमा की टीम नजर आती है। एक आलिम एक बस्ती को संभालता है, एक आलिम एक इलाके को संभालता है, एक आलिम एक जिलों को संभालता है। और हुजूर जैसे आलिम दीन ये शहजादे पूरे इलाके को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को संभालते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, ये जो 1% पढ़ रहे हैं, इस 1% को हटा दीजिए, 99% जहां पढ़ रहे हैं उन स्कूलों का मकसद क्या है? वो स्कूल क्यों बने हैं? इसलिए बने ताकि वहां बच्चे पढ़कर जज बने, वहां बच्चे पढ़कर आईपीएस अफसर बने, वहां बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, वहां बच्चे पढ़कर इंजीनियर बने, वहां बच्चे पढ़कर प्रोफेसर बने, वहां बच्चे पढ़कर मास्टर बने। आप जितने लोग जितने गांव में रहते हैं, जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी 99% बच्चे बच्चियां स्कूलों में ही पढ़ते हैं। आपके गांव में कितने बच्चे जज बने? आपके गांव में कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे मास्टर बने हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर तो नहीं बन पाए, मगर साहब
कॉलेज के नाम पर, स्कूल की शिक्षा के नाम पर जब हम वहां पर गए तो क्या हुआ, किसी के सर से दुपट्टा उतर गया, कोई शराब पीने वाला बन गया, कोई जुआ खेलने वाला बन गया, कोई माँ बाप के साथ जुल्म करने वाला बन गया, कोई अत्याचारी करने वाला बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारा कैसे जाएगा, सवारा कैसे जाएगा? सिर्फ ये 1% पढ़ ले, हम कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकते जब तक इस 99% को नहीं संवारा जाएगा। मगर इस 99% को कैसे संवारा जाए? मदरसे में थोड़ी सी कमी हो जाए तो लोग कहते हैं ताला लगा दीजिए, मगर स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज तक किसी ने कहा कि फला की बेटी स्कूल से भाग गई, फला आवारा लड़के ने स्कूल में गोली चला दी, स्कूल को बंद कर दिया जाए? नहीं, इसलिए कि वहां एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, हम बंद नहीं कर सकते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐ नौजवान, बताओ ईमानदारी से, जब 75 साल में 99% पढ़कर गांव में एक बच्चा भी आपका जज नहीं बना, एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं बना, एक बच्चा भी आईपीएस अफसर नहीं बना, तो इस तालीमी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मस्जिद के मौलवी साहब, मदरसे के प्रिंसिपल साहब, खानकाह के पीर साहब, हम लोग जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? तो साहब आपको मानना पड़ेगा, आप जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। हमने मदरसों का बहुत जायजा लिया, मगर कभी स्कूलों का जायजा नहीं लिया। तभी तो बरेली के रजा ने हमें 10 नुकाती प्रोग्राम दिया, और 10 नुकाती प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ये दिया कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक है। बताइए ईमानदारी से, हम में कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराते हैं? नारा तो मसलके आला हजरत का लग रहा है, चाहे वो मसाजिद में मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले। अगर मदारिस में पढ़ने वाले हैं तो आप जायजा कीजिए, पता लगवाइए, क्या कोई बच्चा आलिम बन सकता है, हाफिज बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है? ठीक इसी तरह मैं कहता हूं, जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, आप पता लगाइए कि आपके शहर में कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए हैं, इंटर में अच्छा नंबर लाए हैं, जो ब्रिलियंट हैं। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो जज बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो आईपीएस अफसर बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो बड़े वकील बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस गांव की, इस कौम की हिफाजत के लिए या इस मुल्क की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, बल्कि पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है। याद रखना, ये दौर तीरों कमान का नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन का है। आप चुनिए ऐसे 10 बच्चों को, ताकि आपके माहौल में, आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में उन 10 बच्चों को पढ़ाने का हौसला पैदा हो। अब पता के लगाइए कि उनके माँ बाप पढ़ाने के काबिल हैं, वो पढ़ाए, वो नहीं पढ़ा सकते हैं तो पूरी कौम मिलकर पढ़ाइए। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब रिजल्ट आएगा, आपके गांव में एक जज भी होगा, एक डॉक्टर भी होगा, एक प्रोफेसर भी होगा, एक वकील भी होगा, मियां एक मास्टर भी होगा, कौम की इस्लाह के लिए एक बड़ा आलिम भी होगा, एक हाफिज भी होगा। जमाना आपकी बस्ती की तरफ देखने से पहले कहेगा, मियां इनका माहौल बदल गया है, ये अकलियत में थे मगर एक पढ़े लिखे नौजवान ने अक्सरियत पे परचम लहरा दिया है। याद रखिएगा, इमाम एक ही होता है मगर बातें पूरी कौम मानती है, डीएम एक ही होता है, हुकूमत पूरे जिले पे करता है, कलेक्टर एक ही होता है मगर उसका फरमान सबको मानना पड़ता है। ये साहब उसकी जबान का कलाम नहीं, कमाल नहीं, बल्कि उसके पावर ऑफ एजुकेशन का कमाल है। मियां काजी उल कुज़्ज़ात फिल हिंद सिर्फ एक होता है मगर उसके फैसले को पूरा मुल्क मानता है। मुफ्ती वक्त एक होता है मगर उसके फतवे को पूरा इलाका मानता है, इसलिए कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तुझे पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ना होगा, अपनी सलाहियतों को ऊंचा कर, अपनी सलाहियतों को हमें बढ़ाना होगा। अगर हमने पावर ऑफ एजुकेशन पे काम नहीं किया तो हमारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए आप तालीमी पॉइंट, एजुकेशन पॉइंट को मजबूत कीजिए। ये मदारिस हमारी रीढ़ की हड्डी है, इन मदारिस को खूब मजबूत कीजिए। याद रखिए, ये मदारिस कमजोर हुए तो हम कमजोर हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं इन मदरसों ने क्या किया है, मैं यही कहूंगा मियां, इन मदरसों ने कुछ नहीं किया, इतना ही बहुत किया है मियां कि कौम से भीख मांगकर
हर साल फ्री में सैकड़ों बच्चों को नहीं लाखों बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाकर कौम की तबलीग के लिए पैदा किया है। साहब वो जानते हैं कि 99% की पढ़ लेने से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये 1% जो पढ़ कर आते हैं इन्होंने 99% को फिर से जिंदा कर दिया है। इनके रुख को मस्जिद की तरफ मोड़ दिया है, हुजूर की मोहब्बत की तरफ मोड़ दिया है, खानकाहों की तरफ मोड़ दिया है, माँ बाप की मोहब्बत की तरफ मोड़ दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, याद रखिए ऐ मेरी कौम के लोगों, फलाह बहबूद भलाई इसी में है। माँ चाहती है बच्चे वफादार हो जाए तो उन्हें पढ़ाइए, बाप चाहता है बेटे वफादार हो जाए उन्हें पढ़ाइए, आप चाहते हैं सोसाइटी बेहतर हो उन्हें पढ़ाइए। हर हाल में तालीम को अहमियत दीजिए। इस्लाम पे अंगुशनुमाई से पहले सोच लीजिए, इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा सच्चा मजहब है जिसने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, हुजूर की मोहब्बत का ऐलान किया। वो इस्लाम जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछा दी, जिसने बेटियों को रहमत कहा, जिसने गुलामों को आजाद कराया, वो इस्लाम जिसने शराब की हुर्मत का ऐलान किया, जना की हुर्मत का ऐलान किया, जुआ की हुर्मत का ऐलान किया, वो इस्लाम जिसने जहेज की हुर्मत का ऐलान किया, वो इस्लाम जिसने नस्लों को पाकीज़ा बनाने का काम किया। इसलिए मैं कहूंगा, जल से रोज होते हैं, होते रहेंगे, जल से रोजाना कामयाब होते हैं, मगर ये कौम तब कामयाब होती है जब अपने आलिमों की बातों पे अमल करे, अपने बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल को अपनी जिंदगी में जगह दे और ये फैसला कर ले, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी हमारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की।